गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में उगते ही सूर्य का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता, गुरु सत्ता, दैवी सत्ता को नमन बंदन करते हुए मित्रों, हमारे आत्मीय देवतुल्य भाइयों, दैवी स्वरूपाय बहनों, शक्ति स्वरूपाय माताएं, आज एक छोटा सा संदेश गुरुसत्ता का लेकर आए हुए हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, इसमें अपना कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, ना ही अपना कोई व्यक्तिगत विचार है। मित्रों, गुरुसत्ता से जुड़ने के बाद जो कुछ उसकी प्रेरणा से अनुभूति हो रही है, तो सोचा जो हमें मिला वो सबको मिलना चाहिए। मित्रों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि यदि हम देखा जाए तो गीताकार ने भी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक संदेश दिया है, ईश्वर का संदेश। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरै कृपा निधि सच्ची। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य, संभवामि युगे युगे। हर युग में परमपिता परमात्मा अपने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक रूपों में आता है, चाहे 12 रूप हो, चाहे कच्छप रूप हो, चाहे नरसिंह रूप हो, चाहे परशुराम अवतार हो, चाहे भगवान कृष्ण का अवतार हो, बुद्ध का अवतार हो, भगवान राम का अवतार हो। अनेक अवतारों में अनेक लीलाएं करते हुए अपने सज्जनों के उद्धार के लिए, माता भारती को भयमुक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आते हैं। मित्रों, उस समय अवतारी चेतना जब आती है, यदि उस समय बोध हो जाए, भान हो जाए, तो निश्चित रूप से जिनको भान हो जाता है, बोध हो जाता है, वो निहाल हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, आज की जो वर्तमान जो विभीषिकाएँ देख रहे हैं, उथल पुथल देखते हैं, दसों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ है, जो पिता पुत्र के अंदर, भाई भाई के अंदर और परिवार के अंदर, समाज के अंदर जो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, जो मतभेद होते चले जा रहे हैं। मित्रों, यदि हम देखा जाए तो द्वापर और त्रेता युग में कितना सामंजस्यपूर्ण, कितनी पवित्रतापूर्वक, कितने विश्वासपूर्वक जीवन जिया करते थे। कहीं कोई अविश्वास नहीं था, कहीं कोई भय नहीं था, सब निर्भय जीवन जीते थे। आज जो रास्ता का संकट चल रहा है, तो आज जो वर्तमान में जो कहते हैं अवतारी चेतना, एक अवतारी पैगंबर, एक देवदूत आते हैं, एक शांति दूत आते हैं, एक योजना लेके आते हैं, जिनको ऋषि पार्लियामेंट में देवात्मा हिमालय की गोद में, ऋषि संसद में ऋषियों ने जिनको भेजा है, जो स्वयं परशुराम के और व्यास के रूप में, भागीरथ के रूप में आते हैं, एक योजना लेके आते हैं भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जीवंत जागृत रखने के लिए। और ये भटकी हुई मानवता जो अचित चिंतन के कारण तेजी से पतन के गर्त में जा रही है, इसको रोकने के लिए, इसको सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए, इनको सही दिशा में ले जाने के लिए एक योजना लेके आते हैं। जिस तरह से भागीरथ स्वर्ग से गंगा लेकर आते हैं, उसी तरह से देवात्मा हिमालय की गोद में ऋषि संसद की पार्लियामेंट में ऋषियों ने युग शक्ति ब्रह्म विद्या वेद माता, जो विश्व माता, जो कामधेनु अमृत काल वृक्ष के रूप में 24 सरल तपस्या करते हैं, जो कि रोटी खाते हैं, छाछ खाते हैं, नमक मीठा त्याग कर माता भगवती गायत्री को प्रसन्न करते हैं, उनको वेद माता से देव माता बनाकर देव माता से विश्व माता के पद पर आसीन करते हैं। एक दैवी योजना लेके आते हैं, विचार क्रांति अभियान लेके आते हैं, एक निर्माण योजना लेके आते हैं, एक आंदोलन लेके आते हैं। उस आंदोलन से सबको जोड़ते हैं, ग्वाल वालों की तरह, गीत गिलहरियों की तरह से। मित्रों, 2001 के बाद
ये जो गुरुदेव के मिशन से जुड़ने के बाद जो अनुभूति हुई, गुरुदेव ने जो 32 किताबें संग्रह किए हैं, समस्त भारत को अदृश्य अनुदान, यानी समस्त विश्व के को भारत के अदृश्य अनुदान नामक एक बांग में लिखा है गुरुदेव ने। तो आज वो केवल जाति और वर्ग, कोई संप्रदाय कोई लेकर नहीं चल रहे हैं, वो एक अखिल विश्व गायत्री परिवार जो युग निर्माण योजना, यानी विश्व के कल्याण के लिए, युग निर्माण के लिए दैवी योजना काम कर रही है। और अपने भारत में ही नहीं, अनेक अपितु अनेक देशों के अनेक स्टेटों में अपने गायत्री परिवार की छोटी छोटी शाखाएं काम कर रही हैं। और हमारे जैसे परिव्राजक देश के कोने कोने में वयम राष्ट्र जाग्र हम पुरोहिता का संदेश दे रहे हैं। मित्रों, आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, थोड़ा ठहरने की आवश्यकता है, थोड़ा आत्मबोध करने की आवश्यकता है कि परम पिता परमात्मा ने 84 लाख हजार योनियों से निकालकर हमें मानव देह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मित्रों, खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशुवत जीवन है। मित्रों, भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को राजकुमार बनाया है और संसार का मुकुट मणि बनाकर भेजा है। हम माली बनकर आए, हम सेवक बनकर रहें, बशर्ते यहाँ हम अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं, हम मालिक बन जाते हैं, हम शासन चलाने लगते हैं, ये दुख का कारण है। मित्रों, इस संसार में आए हम बिल्कुल मालिक तरह रहें, एक सेवक बनकर रहें और जो भी हमारे संपर्क में आए, हमसे जो भी बने उसकी सेवा करें, अपने अंदर उसकी सहानुभूति अपनी जगह जताएं, अपनी भाव संवेदनाओं को सूखने ना दें। अपने जीवन में जो भी हमारे समीप भी आए हैं तो हमसे कुछ चले। हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। जियो और जीने दो का संदेश। ये गायत्री परिवार संस्था मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए दृढ़ संकल्पित है। और हम दूसरों के साथ व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि हमारे अन्य भाई भी सुखी रह सके। मित्रों, ये छोटा सा संदेश है, यदि अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परम पूज्य गुरुदेव के एक क्रांति के विचार हैं। गुरुदेव ने कहा है हमारे विचारों को आप फैला दीजिए, क्रांति खड़ी कर देंगे। तो निश्चित रूप से हमारा कोई व्यक्तिगत इसमें ज्ञान नहीं है, ये जो भी है ऋषिता के गुरुदेव के विचार हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो निश्चित रूप से हम संकल्प लें कि मानव जीवन कुछ कर गुजरने के लिए मिला है और ऐसा ना हो जब समय फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुंगे खेत, फिर केवल पछतावा हाथ लगेगा, शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी। तो उस समय हमें बहुत ही आत्मग्लानि होगी, पीड़ा होगी। आत्मा और शरीर का संवाद चल रहा था। शरीर आत्मा से कह रही है देखो, यानी आत्मा शरीर से कह रही है, क्योंकि शरीर सुख सौंदर्यों से, ऐशो आराम से, शरीर की इच्छा है हमें ऐशो आराम मिलना चाहिए, सौंदर्यों से, संसाधनों से सजाना चाहिए। किंतु आत्मा की जो भूख होती है स्वाध्याय और सत्संग से, अच्छे विचारों से। आत्मा बोली आप शरीर की अपेक्षा यदि हमें सुसंस्कृत बनाते, यदि हमें सजाते संवारते तो निश्चित रूप से इस लोक के साथ साथ आपका पारलौकिक जीवन भी सुधर जाता। लेकिन आत्मा सने सने पुकार पुकार के कहती, लेकिन शरीर उस आत्मा की एक न सुनता। एक समय ऐसा आया ये शरीर जराजीर्ण हो गया, रोग ग्रसित हो गया। अब जब ये शरीर कसाय कलमुशों से, रोग दोष से जब छटपटाने लगा, तब आत्मा ने कहा अब हम तो यहाँ से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं। यदि समय रहते आपने हमें पहचानना होता, अपने अपेक्षा हमें सुंदर बनाया होता, हमें सुसंस्कृत बनाया होता स्वाध्याय सत्संग मनन से, तो निश्चित रूप से आज तुम्हें आत्मग्लानि होती। मित्रों, आचार्य श्री की 3200 किताबें हैं। एक निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान की क्रांति बीज हैं और अखंड ज्योति। इन 2 पत्रिकाओं से जुड़े बच्चों को धन नहीं सद्गुण दें, संस्कार दें। आज हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारा अनाप शनाप धन इकट्ठा करते हैं, अनीति से, छल से, कपट से संग्रह करते हैं। इतिहास साक्षी है, उनकी पीढ़ियां आज पतन के गर्त में चली गई,
जिन्होंने अनीतिपूर्वक उपजाया हुआ धन निश्चित रूप से खुद नष्ट होते हैं और पीढ़ियां भी नष्ट हो जाती हैं। तो हम बच्चों को धन नहीं संस्कार दें, और ये ऋषियों के विचार हैं। और धन की अपेक्षा हम अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ें, तो निश्चित रूप से बच्चों को हम बड़े आदमी नहीं महामानव बनाएं, तो निश्चित रूप से युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास से। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव, जय गायत्री।